औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या आपको सुनाने लगे हैं ये हकीकत नहीं है, लेकिन है ये हमारा ही माशरा। बल्कि ऐसे वाक़या हम आपको सुनाएंगे जो कि हमारे ही माशरे का हिस्सा है। बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा नबी का भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके अंदर जो शैतान होते हैं, उन शैतानियत को बाहर निकाल कर हम वाक़या की सूरत में आपको बताएंगे। लाहौर के एक चौक में 26-27 साल लड़की, उसके पास उसकी बेटी भी है जिसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 साल है। 26-27 साल बड़ी खूबसूरत किसी रक्षे का इंतज़ार कर रही है। एक रक्षे वाला नौजवान, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। अपने दिल में एक हवस, एक लालच लेकर उस लड़की के पास जाता है और उसे पूछता है कि जी आपने किधर जाना है। लड़की आगे से जवाब देती है कि मैंने भगवानपुरा जाना है। लड़के के दिल की मुराद जैसे उसे पूरी होती हुई नजर आ जाती है। वो उसे कहता है कि जी आए बैठे। वो कहती है किराया कितना है। वो कहता है जितना आप देंगे उतना ही मैं ले लूँगा। वो कहती है नहीं फिर भी आप बताओ कितना किराया है। वो बताता है किराया। लड़की कहती है नहीं इतना नहीं, मैंने इतना देना है। वो कहता है अच्छा चलो इतना ही दे दो, आपके पास बच्ची भी है और रात भी काफ़ी हो गई है, तो आपका इधर खड़े रहना ज़्यादा ठीक नहीं है, लिहाजा मुझ में भी इंसानियत है और इंसान होने के नाते मैं आपको इसी किराए में लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। लड़की बड़ी खुश होती है और आसमान की तरफ देख कर कहती है कि अभी भी तेरे नेक बंदे में भूल हैं। उसे क्या पता था कि जिसे वो नेक समझ रही है वो शैतान है। लड़की रक्शे में बैठ जाती है। रक्षा चलता है। लाहौर की सड़कों पर डगमगाता हुआ जा रहा है रक्षा। लड़की रक्शे के जंप की वजह से लड़की की कभी जोटें खुलती हैं, उसके बाल खुलते हैं, कभी वो अपना दुपट्टा सही करती है। जैसे जैसे रक्शे को झटके लगते हैं, लड़की की किसी न किसी अदा पे वो लड़का जो है वो उसकी शैतानियत और जागती है। जब उसकी शैतानियत हद क्रॉस कर जाती है तो वो अब उस लड़के को ये पता है कि मैं अकेला इस लड़की को काबू नहीं कर सकूंगा। ये रोला डालेगी, लोग इकट्ठे होंगे। रक्षा चलाते चलाते वो साथ ही अपने कुछ दोस्तों को मैसेज कर देता है कि शिकार मिल गया। उसी जगह पर जहाँ पर वो उनका अड्डा है, जहाँ पर वो शिकार लेकर जाते हैं, उसी जगह पर वो ले जाकर रक्षा खड़ा कर देता है। वो लड़की कहती है कि ये तो वो जगह नहीं है जहाँ पर मैंने जाना है। इतनी देर में उसके दूसरे साथी, 4 साथी और भी आ जाते हैं और वो आकर लड़की को दबोच लेते हैं और फिर वो अपनी हवस पूरी करते हैं। उस लड़की से बारी बारी अपनी हवस पूरी करते हैं और उसकी मासूम बच्ची देख रही है, वो रो रही है और देख रही है कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वो बच्ची पास खड़ी है, उसकी इज्जत के साथ खेलते खेलते साथ ही वीडियो भी बना लेते हैं और फिर उसे कहते हैं कि अगर तुमने कोई शोर शराबा किया, कोई रोला डाला, कहीं पर जाकर कोई जिक्र किया तो ये तेरी वीडियो जो है ये वायरल हो जाएगी। वो कहती है कि तुम ये वीडियो ना भी बनाते तो मैंने कोई रोला नहीं डालना था, मैंने अपनी इज्जत ही बचानी है। वो फिर उसे किसी चौक पे छोड़ देते हैं। वो जिधर उसने जाना है वो चली जाती है, वो बिल्कुल खामोश है। अब फिर कहानी शुरू होती है। अब फिर कहानी बदले वाली शुरू हो जाती है। वो कैसे? वो इस तरह के उनमें से एक लड़का, उसको वो लड़की बड़ी बात आती है, उसको चैन नहीं आता, वो दिन रात बेचैन रहना शुरू हो जाता है। उसको हर वक्त बस उसी लड़की के ख्याल आते हैं। वो जब सोता है तो करवट बदलता है तो सामने वो लड़की होती है। जब वो खाना खाने बैठता है तो उसे सामने वो लड़की बैठी नजर आती है। उसका दिन रात का सुकून बर्बाद हो जाता है। बेचैनी उसके दिल में डेरे डाल देती है। लेकिन अब पता नहीं वो कौन है, किधर चली गई है, ना उसका कोई अता है ना पता है, कहाँ से पता करें। वो लड़का फिर उस रिक्शे वाले से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने उसको जब उठाया था उधर से तो उसने किस जगह का कहा था कि मैंने किस जगह पर जाकर उतरना है। वो रिक्शे वाला कहता है क्या बात है, ये तो है। वो
वक्त आया, गुजर गया, वो चली गई, तू अब क्यों पूछ रहा है? वो कहता नहीं, मुझे जरूरत है, तुम मुझे बताओ उसने किस जगह उतरने का तुम्हें एड्रेस दिया था। वो उसे बताता है। वो लड़का फिर उसी एड्रेस पर जाकर कितने ही दिन धक्के खाता है, शहर की गलियां छानता है, फिरता है, सारा सारा दिन फिरता रहता है कि शायद कहीं पर मेरा टकराव हो जाए उस लड़की से। बड़ा अरसा धक्के खा खा कर होटलों में दिन रात गुजारा करके जब रात हो जाती तो सड़कों पे ही सो जाता, जब दिन होता तो फिर उसे तलाश करने निकल पड़ता। मतलब कि इस हद तक वो दीवाना हो चुका था, पागल हो चुका था। कई महीने इसी तरह धक्के खाने के बाद आखिरकार उसकी किस्मत जागती है और वही लड़की उसे नजर आ जाती है एक मलियारी की दुकान पर। वहां से वो कोई सामान वगैरह खरीद कर निकल रही होती है तो उसकी नजर पड़ जाती है। उस वक्त उस लड़के की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। दीवानगी के वजह से उसके बाल बड़े बड़े बाल हो चुके थे, शेव बड़ी हुई थी, हालू बेहाल वो हो चुका था। वो उसे बुलाता है। जब वो उसे देखती है तो पहले तो वो पहचानती नहीं। वो कहती है कि जी कौन आप और मुझसे क्या चाहते हैं? वो कहता है कि मैं कौन हूँ ये बताने के मैं काबिल भी नहीं हूँ। हम लोगों ने तेरे साथ वो किया कि मुझे अब बताते हुए, अपनी पहली मुलाकात तुम्हारे साथ जो हुई थी वो बताते हुए मुझे शर्म आती है। जब इतनी बात करनी थी तो फिर लड़की के ज़हन में वो बात आ जाती है और वो उसे पहचान लेती है और उसे बड़ी गालियां वगैरह देती है, बड़ा बुरा भला कहती है और कहती है कि दफा हो जाओ, अब मेरे पीछे क्या लेने आए हो? मैंने तुम लोगों से कहा था कि मैं जिक्र नहीं करूंगी और मैंने कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन तुम अब मेरी जिंदगी क्यों खराब करने आ गई? क्या चाहते हो तुम मुझसे? पहले जो कुछ तुमने मेरे साथ कर दिया क्या वो कम था जो अब रहती कसर निकालने आ गए हो? वो कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमने बड़े ऐसे काम किए हैं लेकिन तुमने मुझे पागल करके रख दिया। मैं तेरे लिए दीवाना हो गया हूँ। इतने महीनों से मैं इन मोहल्लों के चक्कर काट रहा हूँ, इन बाजारों के चक्कर लगा रहा हूँ, सड़कों पर सो रहा हूँ, सिर्फ तेरी एक झलक देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। पता नहीं क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो मुझे चैन नहीं आने देती, जो मेरे दिलो दिमाग पर सवार होती है। तुम्हारे बगैर मुझे लगता है कि मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर। वो कहती है कि अच्छा, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद अब क्या तुम मुझे अपनाने आए हो? क्या अब तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो? वो कहता है कि जी बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनाने की भी बात हो तो मैं तुम्हें अपनाने को भी तैयार हूँ। वो कहती है कि कोई शर्म करो, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्ची है। उस वक्त भी मेरी बच्ची मेरे साथ थी जब तुम लोगों ने मेरे साथ ये हरकत की। क्या सोचकर तुम ये बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ? मैं शादीशुदा हूँ। वो कहता है कि जैसे भी हो, जो भी हो, मैं तेरे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मैं हर हद पर जाने को तैयार हूँ। तुम मुझे अगर अपनाने को तैयार हो जाओ, अगर तुम मुझे कबूल कर लो, मेरे साथ शादी कर लो, मैं हर हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। वो उसे नाराज होती है, बुरा भला कहती है और चली जाती है। एक दिन वो बाहर निकलती है, वो लड़का फिर उसके सामने आता है। वो उसके तरले करती है, मिन्नतें करती है, कहती है कि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मैंने वो किसी को नहीं बताया। अब अगर मेरे घर वालों को पता चल जाएगा तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। वो कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा कि जिससे तेरी इज्जत पर कोई हरफ आए। हाँ, जब तुम खुद मौका देखो, मुझसे बात करना चाहो तो तुम खुद मुझसे बात करना और मैं तुमसे बात करूंगा। इसके अलावा कभी मैं तुम्हें जाति को देखूंगा जरूर, लेकिन कभी तुम्हें आवाज नहीं दूंगा, तेरी इज्जत का ख्याल रखूंगा। बड़े दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर उसको ख्याल आता है। ख्याल क्या आता है? प्यार का नहीं, उसको उससे प्यार नहीं हो गया, उसको ख्याल आता है अपने इंतकाम का। उसे याद आ जाता है कि उसकी बच्ची सामने खड़ी थी तो उसके साथ क्या कुछ हुआ। वो सारी चीज जब उसे याद आती है और फिर उसको
इंतकाम याद आ जाता है। जब निकलती है बाहर तो उस लड़के को देखती है, अब उसकी हालत काफ़ी बेहतर होती है। अब उसने बाल वगैरह शेव वगैरह करा ली थी। उसे जब देखती है तो वो उसे कहती है कि अच्छा, मैं तेरे बारे में बड़ा सोच रही हूँ, लेकिन अभी मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंची। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके बदले में तुम्हें मुझे यकीन दिलाना होगा कि तुम वाकया ही मुझे संभाल लोगे, वाकया ही मुझे इज्जत दोगे, क्योंकि उस वक्त तुम अकेले नहीं थे, तेरे साथ तेरे दोस्त भी थे। कल को अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो वो तेरे दोस्त जब वो तुमसे मिलेंगे और तुम्हें कहेंगे कि ये तो वही लड़की है, अब फिर हमें इसके साथ मौका दो, तो शायद तुम अपने दोस्तों को नाराज ना कर सको और फिर तुम लोग इकट्ठे होकर मुझे इस्तेमाल करो। मुझे ये वहम है, मुझे ये डर है। वो कहता है कि मुझे जहां पर मर्जी है कसम ले लो, तुम देख नहीं रही मैं कितना जलील हो रहा हूँ, मेरी हालत क्या हो चुकी है, क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूँ? वो कहती है कि बेशक, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में डर है और वो डर तुम निकाल दो तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। वो कहता है कि किस तरह तुम्हारा ये डर खत्म होगा? वो कहती है कि इस बात का तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है। हाँ, मुझे कोई सबूत, कोई प्रूफ लाकर दो कि मेरा जो डर है वो खत्म हो जाए, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैं अपने हामन से तलाक ले लूंगी, खुला ले लूंगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, क्योंकि काम तो वही है जो तुम लोग मेरे साथ कर चुके हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं। वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें उस वक्त मिलूंगा जब तेरा ये डर मैं खत्म कर दूंगा। अब उसने डर कैसे खत्म करना था? वो डर इस तरह खत्म करता है कि वो अपने सारे दोस्तों को एक जगह पर बुलाता किस तरह? कहता है कि भी शिकार आ जाए। जब उसके दोस्त आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं एक जगह पर, बड़े खुश होते हैं कि आज फिर एक नया शिकार मिल जाए, तो वो क्या करता है कि वो मोज़र निकालता है और सारों को काट खत्म कर देता है। खत्म करने के बाद वो उस लड़की के पास सीधा चला जाता है और उसे कहता है कि तेरा डर खत्म कर दिया मैंने। वो कहती है कैसे? वो कहता है कि इस तरह। कहती है अच्छा, तूने खत्म कर दिया है? वो कहता है हाँ। अब तो तुम्हें कोई फिक्र नहीं रहेगी, अब तो तुम्हें कोई ये नहीं कहेगा कि अब हमें ये इस्तेमाल करने के लिए दो। जब वो लड़की ये सारी बात सुनती है तो उसे कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि जाओ और जाकर खुद को कानून के हवाले करो और अपने अंजाम को पहुंचो, और मैं दुआ करूंगी तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया इससे भी ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ है। इतनी बात कह के वो घर चली जाती है। इतने के बाद फिर एक बार मुड़ती है और उसे कहती है कि हाँ, अब अगर तेरा दिल चाहे तो बेशक जाकर मेरी जो वीडियो तुम लोगों ने बनाई है वो मीडिया पे चला दो, उसे नशर कर दो बेशक जाकर। लेकिन अब वो उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो उसकी वीडियो नशर करता। अब वो करता क्या है कि वो जाता है और जाकर खुद को कानून के हवाले कर देता है, और उसके बाद फिर उसे उम्र कैद हो जाती है और जेल की सलाहें उसका मुकद्दर बन जाती है और उस लड़की का इंतकाम पूरा हो जाता है। वो उसे कहती है कि शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, मैं तुमसे शादी बेशक ना करती, लेकिन शायद मैं तुम्हें माफ कर देती अगर मेरे पास उस वक्त मेरी बच्ची खड़ी ना होती। मेरी बच्ची के सामने तुमने मेरे साथ जो कुछ किया वो मैं बोल नहीं सकती। जैसे जैसे मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ मुझे वो वाकया याद आ जाता है, मुझे अपनी बच्ची का वो रोना याद आ जाता है। मुझे डर लगता है कि ये जैसे जैसे बड़ी होगी कहीं इसके दिमाग में ये बात बैठ ना जाती कि मेरी माँ के साथ मेरे सामने क्या हुआ था। ये बात मैं बोल नहीं सकती और इसीलिए मैंने तुमसे इतना बड़ा इंतकाम लिया। सारी जो बात, सारी स्टोरी जो आपको सुनाई है इसमें कोई हकीकत नहीं है, यह है कहानी। लेकिन ये क्यों स्टोरी है? क्योंकि ऐसे वाकया हो रहे हैं।
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو درندے ہیں یہ پھر دیوانے نہیں ہوتے، یہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے، پھر کسی کے لیے اتنے بے چین نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی اس کی لاٹھی بڑی بے نیاز ہے، وہ کسی نہ کسی اور ذریعے سے چلے گی اور ضرور چلے گی، وہ چلے گی ضرور، لیکن ذریعہ کون سا ہوگا، کس ذریعے سے چلے گی، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور انسان ہیں تو انسان بننا چاہیے۔ لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیلو، کبھی بھی لوگوں کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلو، کبھی بھی کسی کو مجبور اور بے بس سمجھ کر اس کو برباد نہ کر دو، کبھی بھی کسی مظلوم کی بد دعائیں لینے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے اور پھر وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں چلتا لوگوں کو کہ ہم جو کر رہے ہیں اگر اس کی بد دعا لگی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آتی، جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب پھر اس کی لاٹھی چلتی ہے تو پھر آئے آئے تھے ہائے ہائے کرتے ہیں۔ اس تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی ڈرے، خدا کے خوف سے ڈرے، اور کسی کی بد دعا کبھی بھی نہ لیں۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کا انجام اس سے زیادہ برا ضرور ہونا ہے، ہر صورت ہونا ہے، اس کی معافی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میرے وسائل بڑے ہیں، میں ایسے بچ جاؤں گا، ایسے نکل جاؤں گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کبھی بھی ظالم کبھی بھی بچا نہیں ہے، کبھی بھی بچ نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کی رسی دراز ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں بچ گیا ہوں، لیکن وہ بچتا نہیں ہے، آخر کار اسے اس کے کیے کا انجام بھگتنا پڑتا ہے، اور ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔